चलिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट में एक मरतबा फिर फड्डे हो चुके हैं। वैसे तो ये रोज का ही काम है, लेकिन तीन चीजें बड़ी कॉमन है पाकिस्तान क्रिकेट में। वर्ल्ड कप में सबसे पहले बाहर निकल जाना, छोटी टीमों से मुंह काला करवाना, और तीसरे नंबर पर मेरा पर्सनल फेवरेट कि हम जैसे कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट देना। ये पाकिस्तान क्रिकेट कभी नहीं भूलता और कितने अरसों से करता हुआ आ रहा है। लेकिन जहां पर आकिब जावेद को जोकर बुला दिया, जैसन क्लिस्पी ने जोकर कह दिया है आकिब जावेद को कि ही इज ए क्लाउन। क्लाउन का मतलब होता है जोकर, और आकिब जावेद जो पाकिस्तान का हेड कोच है उसे जोकर बुला दिया है एक्स कोच ने। जैसन गिलस्पी ने यहाँ पर जोकर बुला दिया है, क्लाउन बुला दिया है आकिब जावेद को कि ये बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ था, इसी वजह से मैं पाकिस्तान क्रिकेट की कोचिंग से भी हटा और ये बंदा बन गया। यानी कि इसका पीछे से हाथ है, खींचने में तोड़ने में इसी बंदे का हाथ है। दूसरी तरफ बाबर आजम के वालिद साहब उतर आए हैं मैदान में कि भाई साहब ये कौन लगे हुए हैं जो यहाँ पर गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, और आपने अपने यहाँ पर टाइम में क्या किया। और दूसरी तरफ बाबर को आपने T20 टीम से कैसे ड्रॉप किया, जबकि वो 2024 की ICC यहाँ पर टीम में था, यहाँ जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर टीम ICC अनाउंस करता है उसमें बाबर आजम भी था, और कैसे आपने ड्रॉप कर दिया। और बाबर आजम स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगा यानी कि PSL में, और अभी जो चैंपियन कप होने वाला है। या जो अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है ये बाबर आजम के वालिद साहब ने कहा है, आज़म सदीकी ने, कि ये क्या आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर क्या क्या खड़ी खोटी सुनाई है। भाई ये भी बोल दिया है कि मैं ही हेड कोच हूँ, बाबर का पहला और आखिरी कोच मैं ही हूँ। और कहीं ना कहीं ये सच बात भी है कि जो वाले साहब होते हैं वो ही आपके हेड कोच होते हैं। वो ही अगर आपका वहाँ पर बांध के रख देते कि भाई कोई क्रिकेट नहीं खेलनी, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं खेलना, तो कहाँ से बाबर आजम बनता। दूसरी तरफ यहाँ पर फड्डे नहीं रुकते, जो बाबर को बातें लगाने वाले हैं यानी कि ये फ्रॉड है, ये है, वो है। शुएब अख्तर, उनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है। शुएब अख्तर और मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान टीम पर तनकीद कर रहे थे ना, यानी कि मोहम्मद हफीज़ और शुएब अख्तर, शुएब मलिक, जो वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये 3-4 जो बैठे हैं ये आपस में लड़ पड़े हैं। ये मैं आपको सीन बताता हूँ। पाकिस्तान टीम पर तनकीद करते करते पाकिस्तान टीम तो आपको पता है न्यू स्क्वाड भी आ चुका है न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन ये आपस में दोनों लड़ पड़े हैं। भाई कंटेंट तो देना है ना, दुनिया को तो दिखाना है ना भाई। अब शुएब यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि जो 90s के बंदे हैं यानी कि ये शुएब अख्तर बैठे, वकार यूनुस बैठे, इन्होंने कौन से वर्ल्ड कप जिताए और इन्होंने क्या किया, यानी कि ऐसी बातें लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ शुएब अख्तर सामने बैठे हुए थे। शुएब अख्तर ने कहा है तो आप लोगों ने क्या किया है, आपने 2011 की यहाँ पर वर्ल्ड कप जीता है, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीती है, उसके अलावा क्या किया है। लेकिन मोहम्मद हफीज़ कहते हैं आप लोगों ने यहाँ पर शुएब अख्तर कहते हैं हमने तो 92 का भी वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन शुएब मलिक है यहाँ पर हफीज़ कहते हैं कि भाई तेज़ तरीन बॉलिंग और सबसे ज़्यादा विकेट, इनको अलावा आपने क्या किया है, यानी कि पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं हो। ये कहीं ना कहीं सच भी है, यानी कि एक दूसरे के कपड़े उतारने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त क्या चल रहा है। पहले बाबर आजम को पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसा रगड़ा लगाया कि यहाँ पर वसीम अकरम कहते हैं कि ये केले ऐसे खा रहे थे कि कैसे बंदर नहीं खाते केले। और यहाँ पर शुएब मलिक कहते हैं कि बाबर आजम, शुएब मलिक नहीं, शुएब अख्तर कहते हैं कि बाबर आजम एक फ्रॉड प्लेयर है, इनका यहाँ पर रोल मॉडल टुक यहाँ पर मिसबा है। दूसरी तरफ यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ बातें लगा रहे हैं इनको, यानी कि ये 90s वाले और 2000 वाले आपस में लड़ पड़े हैं। यहाँ पर क्या ही चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट। मैं जैसे हर रोज़ ही बोलता हूँ, हर दूसरी तीसरी वीडियो में, कि कंटेंट देना पाकिस्तान क्रिकेट कभी नहीं भूलती। और बाबर आजम के वालिद साहब इसी वजह से मैदान में उतर आए हैं कि क्या ये बकवासें चल रही हैं और एक्स क्रिकेटर क्या बकवासें टीवी पर कर रहे हैं। ये अपना इनका जब टाइम था तो ये क्या करते रहे। काफ़ी हद तक सही बात भी है कि आप 2011 का वर्ल्ड कप जीते हो और उसके बाद आप कोई भी नहीं जीते। जो चैंपियन ट्रॉफी 2017 में जीती हो वो उसमें भी बाबर आजम है, यानी कि ये कहीं ना कहीं बात सच भी हो जाती है। और ये भी बात सच हो जाती है कि जहाँ पर 2024 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर की जो टीम थी उसमें बाबर आजम भी थे, और ये कैसे ड्रॉप हो सकते हैं बाबर आजम। ये कहीं ना कहीं उनकी बात सच भी है कि मैं पहला और आखिरी कोच मैं ही हूँ। और भी काफ़ी बातें यहाँ पर लिखी हैं कि बाबर स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगा, ये करेगा, वो करेगा, यानी कि कितनी यहाँ पर आप पूरी लिस्ट उठा के देख सकते हैं कि सही रगड़ा लगाया है बाबर आजम के वालिद साहब ने। दूसरी तरफ आ जाते हैं जैसन क्लिस्पी ने सही तरीके से आकिब जावेद को रगड़ा लगाकर एक क्लाउन यहाँ पर करार दे दिया है कि भाई ये एक ही इज़ ए जोकर। भाई आकिब जावेद एक जोकर है, मेरे पीछे इसकी साजिश थी। यानी कि जब मैं हेड कोच था 2-3 महीने पहले पाकिस्तान टीम का हेड कोच था, तो ये पीछे मेरे लगा हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर ये सारे यहाँ पर फॉर्मेट की यहाँ पर हेड कोचिंग चाहता था, इसी वजह से मैं बाहर हुआ। और ये
हेड कोच बन गया। पहले ये आपको पता होगा कि टेस्ट में आया था, विकेटें बनाई थी, टेस्ट में सिर्फ आया था, फिर ये ओवरऑल हेड कोच बन गया था। और यहाँ पर गैरन क्लिस्पी, यहाँ पर पहले तो सबसे पहले आकिब जावेद ने एक ट्वीट किया है कि सब पाकिस्तान क्रिकेट का अब ये हाल इसी वजह से हो चुका है कि आपने सबसे ज़्यादा कोचेस बदले हैं और कप्तान बदले हैं, और इसमें क्लिस्पी नीचे भाई आ पड़ा है, जैसन क्लिस्पी आ पड़ा है और यहाँ पर नंगा करके मारा है जैसन क्लिस्पी ने कि भाई ही इज़ ए क्लाउन, ये एक क्लाउन है, इसी वजह से ये मुझे हटाना चाहता था। और ये खुद ही बोल रहा है कि अब यहाँ पर हेड कोच को नहीं हटाना चाहिए, यानी कि अब मुझे नहीं हटाना चाहिए, वो क्लिस्पी को निकालो, क्लिस्पी को, वो निकल गया क्लिस्पी, अब मैं बैठा रहूँगा काफ़ी हद तक। और ये कहीं ना कहीं गैरन क्लिस्पी भाई इतना बड़ा जब हेड कोच था, भाई गैरन क्लिस्पी इतना बड़ा, यहाँ पर जैसन क्लिस्पी, कितने बड़े बड़े आपके कोच आए हैं, हेड कोच आए हैं, आपने उनको निकाल दिया। और पाकिस्तान टीम मुझे नहीं लगता कि आकिब जावेद सुधार पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक को 3 टक के बाद कोई परफॉर्मेंस के बाद वो ले आए हैं, सऊ शकील को 50 यहाँ पर करने के बाद वो ले गए हैं, और ओडीआई के हारे हैं, आपने T20 पूरी टीम चेंज कर दी, आपने वो कप्तान बना दिया जो वाइस कप्तान था यहाँ पर ओडीआई टीम का, और आपने एक भी टूर्नामेंट यहाँ पर मोहम्मद रिजवान को T20 का नहीं दिया, उससे पहले निकाल दिया, अब हारे ओडीआई में। यानी कि कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही, इमाम उल हक किस बेसिस पर आए हैं, 25 बॉलों में 10 स्कोर उसने इंडिया वाले मैच में बनाए थे, उसके बावजूद वो टीम में शान मसूद जो 50 के ऊपर से एवरेज है वो टीम में नहीं है। और यहाँ पर मोहम्मद हसनैन जो अपने ही पैसों से अपनी इंजरी यहाँ पर फिक्स कराता रहे, ठीक कराता रहे, वो भी टीम में नहीं है। यानी कि क्या क्या मैं बंदों का नाम लूँ, यहाँ पर कमरान गुलाम नहीं है जो आकर यहाँ पर बाबर आजम का बैकअप आया था, टेस्ट में तो उसे होना चाहिए लेकिन वाइट बॉल में उसे नहीं रखा, लेकिन उससे भी यहाँ पर निचले प्लेयरों को सबको यहाँ पर रख दिया गया है। और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही हैं, कभी वकार यूनस अपने स्टैट्स दिखाते हैं तो कभी शुएब अख्तर, और यहाँ पर आप देखो भाई ये फॉर्मर क्रिकेटर टीवियों पर बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर के, पता नहीं ये क्या ही कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते, देखते हैं कि ये कहाँ तक मामला जाता है, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं।